सभी तैयार है? बोलिए आज के कलाम के लिए आमीन। मुकाशवा की किताब देखिए और उसका मेरे साथ पढ़िएगा पहला चैप्टर, और हम उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। मुकाशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा को देखिएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पुतमुस कहलाता है। और 10वीं आयत कहती है, खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी लिखा है, ये एक बड़ी आवाज सुनी। अब पहला बाप उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों को जो उसने देखी थी, शहादत दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। अजीजों बैठ जाइए, आइए अपने सीटों पर बैठते हैं और आज के कलाम को सुनते हैं। अजीजों, हमने मुकाशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में यह पढ़ा है, यूहन्ना ने कहा मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। और फिर उसने ये फरमाया जो पहली वर्ष में देखा है कि मुझे यीशु मसीह का मुकाशवा दिया गया, और फिर ये कि वो बातें जो जल्द होने वाली हैं उनको एक फरिश्ते के वसीले से मुझ पर जाहिर किया गया। मैं जब यूहन्ना की जिंदगी का मुतालिया कर रहा था, अजीजों, बाइबल कहती है रूह में आना या रूह में भर जाना, बाइबल कहती है ये वो लेवल है, ये वो स्पिरिचुअल लाइफ की वो सतह है जहां पर खुदा को उन चीजों को हम पर जाहिर करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। क्योंकि जब यूहन्ना की लाइफ को पढ़ा जाता है तो बाइबल कहती है उसे पुतमुस के जजीरे में लिखा है डाल दिया गया। तो ये पुतमुस का जजीरा उसकी सजा के लिए ठहराया गया कि इसे बिल्कुल दुनिया से, नस्ल इंसानियत से अलग करके इस जजीरे में डाल देते हैं, और ये न जाने कितना अरसा जी और कितना अरसे बाद मर जाए। तो भी ये पढ़ा जाता है कि पुतमुस का जजीरा यूहन्ना के लिए रोमी लोगों ने एक सजा के तौर पर ठहराया था। लेकिन यहां बाइबल कहती है वो मुकाम पुतमुस का जजीरा जो उन लोगों ने सजा के तौर पर ठहराया था, यहां पर आकर यूहन्ना बाइबल कहती रूह में आ गया और खुदावन का दिन उसे दिया गया। और खुदावन के दिन में लिखा है यीशु मसीह का मुकाशवा नंबर 1, और नंबर 2 जिन बातों का जल्द होना जरूर है, ये सब बातें एक फरिश्ते के वसीले से यूहन्ना पर जाहिर की गई। आप मुकाशवा की किताब में पढ़ना, कई जगहों पर ऐसे लिखा है यूहन्ना को कहा ऊपर आ जा, है ना, ऊपर आ जा। और जब आप इसको नीचे से पढ़ते ना 12वीं आयत से, तो फिर खुदावन ने कहा सातों कलीसियाओं को ये बातें जो तू देख रहा है इनको लफ्ज बा लफ्ज लिख, और ये बातें उन कलीसियाओं को भेज दे। आज अजीजों एक चीज को हम सीखेंगे यूहन्ना की लाइफ के इन हवालों से कि कैसे रूह में आया जा सकता है। क्या अकेला यूहन्ना रूह में आ सकता था? आज के लोग रूह में नहीं आ सकते। आज के लोगों के लिए यूहन्ना बाइबल कहती है कि एग्जाम्पल है कि आज के लोग भी कैसे रूह से भर सकते हैं, वो कैसे रूह में अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, वो रूह में कैसे उन चीजों को जो आने वाली हैं उनको देख सकते हैं।
कलाम ये कहता है, इसके लिए दो चीजें उसने बयान की हैं। नामी वर्ष में उसने कहा कि खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उसने कहा मुझे जजीरे में डाला गया। अब दो बातें हैं। नंबर एक, बाइबल कहती है उसे खुदा के कलाम के सबब से, इसका मतलब है वो उन जगहों पर भी खुदा के कलाम के साथ अड़ा और खड़ा था। उसने सच्चाइयों के साथ समझौता नहीं कभी किया। उसने कलाम खुदा को हमेशा अपनी जिंदगी में ऑनर किया है। रूह में भरने का और रूह में आने का, या याद रखना अपने लेवल को ग्रो करने का, इसी बंदे ने ये सीक्रेट बताया है। और उसने कहा मैं खुदा के कलाम के साथ वफादार रहा। बोलिए आमीन। उसने कहा रोमी लोगों ने और उन लोगों ने जो खुदा के कलाम के मुखालिफ थे, मैं उनके बीच में ही खुदा के कलाम के साथ बना रहा। और इसी बात के करके उन्होंने मुझे यहां पुतमस के जजीरे में डाल दिया। और दूसरी चीज ने उसने कहा मैं यीशु मसीह की गवाही देता रहा। इसका मतलब है वो लोग जो खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते थे, यूहन्ना उनके बीच में प्रचार करता रहा। इसका मतलब है वो लोग जो यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते थे, ये उनके बीच में अपनी गवाही सुनाता रहा। और बाइबल कहती है ये बातें इसकी जिंदगी के लिए मुसीबत की वजह बनी, ये बातें इसकी जिंदगी के लिए आजमाइश की वजह बनी। अजीजों, रूह में आना उसकी लाइफ का एक बड़ा लेवल है, लेकिन आप सोचो खुदा ने उसे प्रमोट किया दीगर रसूलों में से ज्यादा, क्योंकि जो चीजें इसने देखी है ना, वो ना तो मत्ती ने, ना आप सोचोगे ना फिलिप्पस ने, या जितने और रसूल थे उन्होंने वो नई चीजें देखी। और इस पर खुदावन ने रेवलेशन की वो चीजें जिनका तल्लक माजी के साथ और हाल के साथ और आने वाली चीजों के साथ है। और बाइबल ये कहती है इसी की किताब के लिए, रेवलेशन की किताब के लिए, किसी और किताब के लिए लिखा नहीं है। बाइबल की किसी भी किताब को पढ़ लो, अमल करो तो मुबारक हो, अमल करो तो, पर रेवलेशन के लिए ऐसा नहीं है। आप पढ़ो इसे पहले बाब की 4 वर्ष में, रेवलेशन की किताब के लिए इसका तरीका कार्य हो रहा है। और इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मत्ती के लिए ऐसा नहीं है, लूका की अंजील के लिए, मरकस के लिए, यूहन्ना के लिए, अमाल के लिए, खतों के लिए ऐसा नहीं है। रेवलेशन में लिखा है इस किताब को पढ़ने वाला भी मुबारक है, और फिर सुनने वाला भी मुबारक है, और फिर इस पर अमल करने वाला भी मुबारक है। अजीजों, मैंने कहा अगर यूहन्ना की जिंदगी के अंदर ये पढ़ा जाता है कि वो रूह में आ गया, और जब वो रूह में आया तो खुदा ने उसे स्पिरिचुअल रेल्म में वो चीजें दिखाई है जो दीगर रसूलों को नहीं दिखी। पर आप ये सोचो ना कि इस आदमी ने अपना लेवल बढ़ाया है, और इसका लेवल बढ़ा खुदा के कलाम के साथ बने रहने से, इसका लेवल बढ़ा है यीशु मसीह की गवाही देने से। हम अपना रूहानी अजीजों लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कलाम को फॉलो नहीं करना चाहते। हम अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की गवाही देना नहीं चाहते। जबकि यही दो बातें इसकी जिंदगी का, याद रखना, सीक्रेट थी। आप चाहते हो कि डिवाइन चीजें विजिट करें, एंजल्स विजिट करें, रेवलेशंस विजिट करें। बाइबल कहती है उसके लिए जरूरी है हम खुदा के कलाम के साथ बने रहें। मुझे ये बताइए, जब इसे अजीजों पुतमस के जजीरे में डाला जा रहा था, ये अलग बात है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के सारे शागिर्दों में सिर्फ यूहन्ना रसूल ही तबाही मौत मरा, बकाया सारे शहीद हुए। तो भी इसके मुखालफों ने कहा कि इसकी हयात में इसे दोबारा कभी इंसानों का चेहरा नसीब ना हो देखना, इसे तनहा छोड़ दो इस जजीरे में। और आप जानते हैं जजीरे के साइडों पे सदा हमेशा पानी पानी होता है, उसे पार करना, आना जाना
अकेले आदमी के लिए मुश्किल है। सो बाइबल ये कहती है, उसने कहा कि मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया, और उसने कहा मैंने वो चीजें देखी जिनका तल्लक आने वाले जमाने से है। उसने कहा मैंने वो चीजें देखी जिनका जल्द होना जरूर है। लेकिन उसकी जिंदगी का सीक्रेट पढ़िए, बाइबल कहती है वो कलाम के साथ और गवाही के साथ वो अड़ा और खड़ा रहा और वो बना रहा। हम बाइबल में जब पहली वर्ष को पढ़ते हैं तो खुदावन ने उसी को यीशु मसीह का मुकाशवा दिया और उसी पढ़ाने वाली बातों को एक फरिश्ता भेज कर जाहिर कर दी, और फिर ये कहा इन सब बातों को तरतीब बनाकर लिख, और ये सब बातें सातों कलीसियाओं के लिए हैं। एक चीज को याद रखो, रूह में आना अगरचे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रूह में आना अगरचे, क्योंकि कलाम को फॉलो करना लोगों के लिए मुश्किल है, पर याद रखना कलाम हमारी जिंदगी के अंदर अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी को ये आसान कर देता है। हमारी स्ट्रगल को और फालतू की फजूल खर्ची को और तरह की बुरी ऐसी आदतों से हमें निकालता है और एक स्मूथ लाइफ और इजी लाइफ के साथ खड़ा करता है। और अगर हम नावाकिफ हैं तो भी शैतान इस बात को जानता है और उसे पता है ये कलाम के साथ तो बना रहा तो ये रूह से भरता रहेगा और ये रूह में आएगा, और खुदा इसके लेवल को जब बढ़ता देखेगा तो इसी का फ्यूचर या कईयों का फ्यूचर या कईयों की उलझने या कईयों की प्रॉब्लम्स को इसके ऊपर जाहिर करेगा। और अजीजों, इसलिए ना वो हमें इन चीजों से हटाने के लिए हमेशा बैरियर्स और कई तरह की रुकावटें और कई तरह की मुश्किलें हमारे लिए खड़ी करता है ताकि हम खुदा के कलाम के साथ वफादार ना रहें। बाइबल क्या बता रही है? उसने कहा यीशु मसीह की गवाही के सबब से और खुदा के कलाम की गवाही देने के करके मुझे जजीरे में डाल दिया गया, और उसने कहा वहां पर ही मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। मैं ये सोचता हूं कि हर टेस्ट हमें टेस्टमनी की तरफ लेकर जाता है, हर टेस्ट हमें याद रखना प्रमोट करता है, हर टेस्ट हमारा लेवल बढ़ाता है। अगर यूहन्ना मुसीबत में है, मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन ये सोचो कि वो गवाही के साथ और वो खुदा के कलाम के साथ वफादार रहा और खुदावन ने उस पर वो सब चीजें जाहिर की जिनका अजीजों स्पेशली आज के जमाने के साथ और आने वाले जमाने के साथ जिसका गहरा तल्लुक है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। अजीजों, जब तक याद रखना हम कुछ देखेंगे नहीं, तब तक याद रखना हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, और तब तक किसी से किसी चीज का बयान भी नहीं कर सकते। तो देखने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को रूहानी एतबार से बढ़ाएं। कईयों की लाइफ सदा स्टिल रहती है। आज से 10 साल पहले वो जैसे थे चर्च आ रहे हैं, लेकिन लाइफ जो की तू है। उसकी वजह क्या है? यूहन्ना की जिंदगी को अगर पढ़ा जाए तो बाइबल कहती है वो खुदावन के दिन इसलिए रूह में आया था क्योंकि वो खुदा के कलाम के साथ और यीशु की गवाही देने के साथ वफादार था और बना हुआ था। बाइबल ये कहती है अजीजों, रूह में आना सबके लिए मुमकिन है और रूहानी आलम की चीजों को देखना सबके लिए मुमकिन है, लेकिन सब याद रखना उस मयार तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि याद रखना खुदा हमारे मयार पर आ चुका आज से 2024 साल पहले। अब अगर कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो खुदा के मयार पर हमें आना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? हमें उसके मयार पर और खुदा के मयार पर बनाने के लिए उसने अपना कलाम दिया है। तुम इसे पढ़ोगे, इसे सुनोगे, इसे फॉलो करोगे और ये डे बाय डे तुम्हारा दर्जा बढ़ाता जाएगा,
तुम्हें रूहानी एतबार से मजबूत करता जाएगा और यूं तुम दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत पर बदलते जाओगे। बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम का अजीजों हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें यीशु मसीह की शक्ल पर दर्जा बदर्जा बदलता जाए। आइए मेरे साथ जरा पैदाइश की किताब को खोलना, मेरे साथ देखना, जेनेसिस की किताब और उसका 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और खुदावन ने अब्राम से कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल कहती है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। ये सब वादे हैं उसके लिए। कंडीशन क्या है कि तुझे अपने अबाओ अजदाद के इलाके को छोड़ना है। और फिर उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदावंद ने कहा मैं तुझे बायस से बरकत बनाऊंगा, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। अजीजों, इन सब वादों को अपनी जिंदगी में मुतहर्रक करने के लिए अब्राम को, क्योंकि अभी वो इब्राहिम नहीं बना, अभी वो क्या है, अब्राम, और अब्राम को इब्राहिम बनने के लिए बाइबल कहती है कुछ चीजों को छोड़ना है। और बाइबल ये कहती है इसके लिए जरूरी था कि वो ये दिखाए कि वो खुदा के कलाम का ऑनर करता है कि नहीं करता। ये सोचो, अभी लिखी शक्ल में नहीं है खुदा का कलाम, अभी तो फकत उसने सुना है, और जिसने उसे ये कलाम सुनाया है उसने अपना कोई दीदार नहीं दिया, सिर्फ आवाज सुनी है। इब्राहिम, बाइबल कहती है इससे पहले कि इब्राहिम बनता उसने अब्राम होने की हैसियत से भी खुदा के कलाम का ऑनर किया और ये दिखाया कि वो उसके कलाम के साथ है। अपने माँ बाप को छोड़ दिया है ना, उस इलाके को बाइबल कहती है जहां उसका परिवार आबाद था। बाइबल कहती है क्योंकि वो कुछ दिन की ओर से चल के हारान में आए थे और हारान से उसका सफर अब शुरू होता है। खुदावंद ने कोई नहीं बताया कि किधर तू जाएगा, कोई मंजिल नहीं ठहराई। आज का इब्राहिम होता तो क्या बोलता, खुदावंद पहले बता ना, मैं अपनी वाइफ को बताऊं पैकिंग कर, क्योंकि हमने पिंडी जाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है, हमने लाहौर जाना है, हमने कराची जाना है। कोई तो टारगेट सेट किया हो ना। और बाइबल कहती बगैर कोई सवाल किए खुदा के कलाम के साथ अपनी वफादारी दिखाई। और ये सोचो, खुदावंद ने वादे तो बड़े कर दिए उसके साथ, और लिखा है 12वें चैप्टर में उसने अपना सफर शुरू किया। और 12वें चैप्टर से आगे जब 15वें चैप्टर में पहुंचते गए, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम अब रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ है। अब पहले आवाज सुनाई दी है, अब उसे एक रोया खुली आंखों से, क्योंकि ख्वाब सोती आंखों से और रोया खुली आंखों से। अब इसका मतलब क्या है कि खुदा उसे रोया में दिखाई दिया और उसने फरमाया अब्राम मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, तेरा अजर हूं। और अब्राम से कहा और अब्राम ने कहा ऐ खुदावंद तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं, मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। आप पढ़ लेना 12वें चैप्टर में जब अब्राम ने सफर शुरू किया था तब वो 75 साल का था। और अजीजों 17वें चैप्टर में जब आप पहुंचते तो उसकी उम्र 99 ईयर्स हो जाती है। 99 साल तक उसे एक भी वादा पूरा होते नजर नहीं आता। ना वो बड़ी कौम बना है, क्योंकि बड़ी कौम तो तब बनेगा ना जब उसकी औलाद पैदा होगी, जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो उसकी नस्ल बढ़ेगी, तो फिर वो बड़ी कौम होगी। 75 साल में रेवलेशन पाया, 75 साल में खुदा से वादे पाए, सफर शुरू किया। और बाइबल कहती बार बार जब जब मौका मिलता है खुदा को यही याद दिलाता है मेरी कोई औलाद नहीं है,
विरासत बेशुमार है, और इसका मालिक मेरा नौकर अली अजहर बन जाएगा, मेरी कोई औलाद नहीं। खुदावन फिर भी कह रहा है मत डर, मत डर, मैं तेरी सिर पर हूं, मैं तेरे साथ हूं। अजीजों, 99 साल की उम्र में आप पढ़ना 17वें चैप्टर में, जब खुदा आया तो खुदा ने उसको अभी नाम चेंज करने को कह दिया। अब्राहम को 24 साल के बाद, खुदावंद अगर नाम ही बदलना था तो 24 साल पहले क्यों नहीं? अब्राहम, यहां पर आप पढ़ोगे, जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तो खुदावंद अब्राहम को अब नजर आया है। अब्राहम को अब 24 साल के बाद खुदा अब्राहम को नजर आया है। इसका मतलब है अब्राहम के लिए जरूरी था कि इन 24 सालों में वो दिखाए कि वो उसके वादों के साथ संजीदा है, उसके कलाम के साथ बना हुआ है। मैं आज अजीजों इन चीजों को ना अगर मौजूदा माशरे पर लागू करूं तो मेरा ख्याल है 24 साल तो बहुत लंबा टाइम है। हम तो 2-4 हफ्तों में जनाब टाटा बाय बाय कहने को तैयार होते हैं कि खुदावन 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, दुआ करते, रोजे रखते, कोई केस नहीं बदला, कोई स्टोरी चेंज नहीं हुई। मैं यूहन्ना को बता रहा हूं कि उसकी लाइफ का सीक्रेट कि वो खुदा के कलाम के साथ बना हुआ है और कलाम ने उसका लेवल बढ़ा दिया है, और तब उसे डिवाइन चीजें विजिट कर रही हैं। और यूं आप अब्राहम का पढ़ते हो, 24 साल तक खुदा पहले तो उसे सिर्फ सुनाई दे रहा है, रोया में आ रहा है, अब 99 साल की उम्र में खुदा उसे दिखाई दिया है। और खुदा ने उसे पता क्या कहा? उसे कहा मैं खुदा कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। 24 साल में वो क्या कर रहा था? चल नहीं था रहा, चल रहा था ना। अभी भी खुदा कह रहा है कामिल हो। 24 साल मैं कहता हूं साढ़े तुहाडे जो अब्राहम होंदे तो कहंदा मैं तो चलन दे, थोड़ा तू भी चल, है ना? क्योंकि 24 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना मेरी औलाद पैदा हुई, ना मैं बड़ी कौम बना, ना मैं औरों के लिए बाइस से बरकत हुआ, मेरी लौंडियों के बच्चे हो रहे हैं, जानवरों के हो रहे, थोड़ा तू भी चल। होता आज का तो यही कहता। और खुदा 24 साल के बाद जब आता है तो कहता है मेरे हजूर में चल और कामिल हो। इसका मतलब है इब्राहिम में अभी कुछ कमी थी, इब्राहिम में अभी कुछ कमी थी, तो खुदा उसको होमवर्क दे रहा है, अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर। आप पढ़ो 18वें चैप्टर में, 18वें चैप्टर में लिखा है अब इब्राहिम का खुदावन के साथ इनकाउंटर होता है, क्योंकि खुदा अब उसके पास उतर आया है। 17वें चैप्टर में और 18वें चैप्टर में अजीजों, 17वें में उसको खुदावन ने कामिल होने को, मतलब अपने ऊपर थोड़ा और काम करने को बोला। अब्राहम ने किया, क्योंकि तब वो अब्राहम था, फिर अब यहां पर उसने कहा तो इब्राहिम अपना नाम रखेगा। 18वें चैप्टर में लिखा है फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वह दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े थे, और वो उनको दिखाई देकर खैमा के दरवाजे पर उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। और लिखा है उसने उनको दावत दी कि मेरे घर में आइए, खाना खाइए, ताजा दम हो जाइए, और फिर जहां सफर है आप अपना सफर शुरू कीजिए। पालूस ने अपने खतों में जिक्र किया है कि किसी ने अनजाने में मेहमान नवाजी करके उसने कहा बरकत पाई, और वो कौन था? वो इब्राहिम था। और बाइबल ये कहती है अजीजों, ये एंजल्स इब्राहिम के घर में गए, और लिखा है उसने अपनी बीवी से कहा, ये बीवी उसकी 10 साल इससे छोटी है। अभी इब्राहिम कितनी साल का है? 99 ईयर्स का, तो 10 साल छोटी है तो कितनी होगी? 89। अब सोचो 89
ईयर्स की ऐसी बूढ़ी औरत को कह रहा है कि जल्दी जल्दी कर, है ना, जल्दी जल्दी कर, आटा गूंद, फुल्कियां बना। और बाइबल कहती है उसने जवानों से कहा जल्दी से एक मेंढा तैयार करो। ये सब कुछ बाइबल कहती है उसने जल्दी जल्दी कराया, बावजूद इसके कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बुढ़े हो चुके हैं। और कलाम ये कहता है जब वो खा पी चुके तो उनमें से एक मुखातिब हुआ, उनमें से तो जो मुखातिब हुआ ना वो खुदा था, वो एंजल नहीं था। वो कौन था? क्योंकि दो एंजल्स तो चले गए ना बाद में सदूम अमूरा को, और ये वाला नहीं गया एंजल, खुदा। बाइबल कहती है आज लोग इतराज करते कि खुदा कैसे बदन में जाहिर हो सकता है, करते नहीं करते नयतनामा में। तो ये सोचो खुदा ने तो अपने आप को पहले भी यहां बदन में जाहिर किया है, और इवन ये कि खाया पिया भी है। और लिखा है अब बात क्या होती है, इसको पढ़ना जरा, 9 आयत से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने उससे पूछा तेरी बीवी सारा कहां है। यहां पर तीनों मुखातिब हैं, लेकिन 10वीं आयत में उसने कहा वो डेरे में क्या है। तब उसने कहा, मतलब अब एक मुखातिब है, उसने कहा मैं फिर मौसमी बहार में तेरे पास आऊंगा और तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और लिखे उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां सुन रही थी। बाइबल ये कहती है 17वें चैप्टर में उसे थोड़ा और काम करने को बोला। और ये सोचो अब्राहम ने बगैर चूं चरा किए, बगैर उज़र किए या बगैर 24 साल अपना टाइम बताए काम किया। और जब काम किया थोड़ा और लेवल बढ़ाया, मैंने कहा उसे प्रोफेसी दी गई, उसे डिवाइन चीजों ने विजिट किया। इलाही हस्तियां बाइबल कहती है जमीन पर अब्राहम के घर में उतरी हैं उसे विजिट करने के लिए। और बाइबल ये कहती है अजीजों उसे एक नबूवत दी गई जिसका वो 24 साल से वेट कर रहा था। 75 साल में वो कलमा तो सुना था लेकिन उसे होते नहीं देखा। पर इन 24 सालों में एक चीज वो सिखाता है कि गवाही हो ना हो, चमत्कार हो ना हो, उसका वादा लाइफ में पूरा हो के ना हो, बस अपनी वफादारी दिखाओ। किसके साथ? उसके कलाम के साथ। और बाइबल कहती है अजीजों अब्राहम ने साबित किया और यूहन्ना की तरह उसने खुदा के कलाम के साथ बावजूद इसके की मुश्किलात हैं, बावजूद इसके के प्रॉब्लम्स हैं, शर्मिंदगियां हैं, कोई गवाही नहीं है, बना रहा खुदा के कलाम के साथ। जिस तरह यूहन्ना बाइबल कहती है उन चीजों को देख पाया जो हेवनली है। अब सोचो इब्राहिम हेवन की चीजों को कहां देख रहा, उसे तो ऊपर ले जाया गया ना, तो ऊपर की चीजें अब्राहम के लिए नीचे उतर आई हैं। बोलो हाँ गे ना, अब्राहम के लिए ऊपर की चीजें नीचे उतर आई हैं। लेकिन आप उसका पढ़ तो लो, बाइबल कहती है अजीजों 24 साल में सिर्फ वो बाइबल कहती कि अपने लेवल पे काम कर रहा है, अपने लेवल के ऊपर काम कर रहा है और बढ़ा रहा है अपने आप को। सब बोलो आमीन। सो बाइबल क्या बता रही है इब्राहिम के बारे में? कलाम ये कहता है उसे डिवाइन चीजों का तब विजिट हुआ, उसे प्रोफेसी हेवन से तब रिलीज की गई उसके लिए कि अब मौसमी बहार में वो वादा जो 24 साल पहले तुझे दिया गया अब वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। लेकिन 24 सालों में आप सोचो अब्राहम के लिए क्या वापसी के रास्ते नहीं थे खुले? आप इब्रानियों में पढ़ लो, वहां पर लिखा है अगर वो वापस जाना चाहता तो वापस जा सकता था। खुदा उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा कि बगैर गवाही के भी तू चलेगा। बस खुदा ने वापसी के रास्तों को खोल रखा है कि जब मर्जी तू जाना चाहे तो वापस जा सकता है, तेरे लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम इससे पहले कि अब्राहम बनता, बाइबल कहती है वो 24 साल तक ये दिखा रहा है कि मैं उसके कलाम के साथ हूं। बोलो आमीन। अजीजों याद रखिएगा ये कलाम खुदा की वो ऐसा जरिया है जो हमें फोकल फितरत याद रखना चीजों से आशना करवाता है, याद रखना डिवाइन नॉलेज के लिए,
या डिवाइन विजडम के लिए अजीजों जरूरी है हम उसके कलाम के साथ संजीदा पाए जाएं। पढ़ो इसे जरा पढ़ना, यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसकी 63 वर्सेस से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसकी 63 वर्स को पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील, इसको देखिए मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील से छठा बाब और उसकी 63 वर्स को ही पढ़े बहन शाजिया, इसको पढ़ दें। जिंदा करने वाली तो बोलिए रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। आप खुद अपने ऊपर इस बात को तसव्वुर करो, हम एक दिन के 100 में से कितने घंटे अजीजों जिस्म में जीते हैं? 100 में से कितने घंटे हैं जो जिस्म में जीते हैं? 90 से ऊपर ही है ना, 90 से ऊपर है। और बाइबल ये कहती है इसी जिस्म में जो हम 90 से भी ऊपर के घंटे जीते हैं ना, इससे कुछ फायदा ही नहीं है, इससे कुछ फायदा ही नहीं है। और यहां पर जी करना याद रखना, हम ज्यादातर इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते। अब खुद अपना एहतसाब कर लो कि हम 100 में से 90 से भी ज्यादा घंटे, मैंने कहा, इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। जबकि बाइबल ये कहती है खुदा चाहता है कि उनकी तरह हमें भी वो चीजें विजिट करें, हम पर भी रेवलेशंस आए, हमें भी, मैंने कहा, रूहानी रेल्म की वो चीजें दिखाई दें। लेकिन अफसोस हम उन चीजों में ज्यादा जीते हैं ना जिनसे कुछ फायदा ही नहीं है, जिनसे बोलिए कुछ, जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। जिंदा रहने वाली तो ऊंची आवाज में बोलिए कौन है? रूह है। और रूह में हमारी लाइफ कईयों की होती है संडे के संडे, और कईयों की लाइफ होती है बीमारी में, कई रूह की लाइफ जीते हैं तंगी में, जब वो मुश्किल में कहें दुआ कर लेंगे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं, वो बातें क्या हैं? वो बातें 2 तरह का काम कर रही हैं। एक, वो बातें जिंदगी भी हैं, और नंबर 2, वो बातें रूह भी हैं। और बातें मैं इसी कलाम को कह रहा हूं क्योंकि यूहन्ना भी कलाम के साथ था, इब्राहिम भी कलाम के साथ था। आप बाइबल की बड़ी बड़ी हस्तियों को पढ़ लो, कोई एक ऐसी हस्ती का बताओ जिन्होंने कलाम की तहकीक करके अपने लिए ग्रेटनेस कमाई हो, जिन्होंने बाइबल को पीछे छोड़ के अपने लिए अजमत बटोरी हो। कोई ऐसा आदमी है? बोलिए कोई एक आदमी, बाइबल का कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसने खुदा को तर्क करके अपने लिए अजमत इकट्ठी की हो। जितने भी बाइबल में अजीम लोग हो गुजरे हैं, उनकी लाइफ का एक ही भेद है, उन्होंने मुश्किलात में भी, अपनी प्रॉब्लम्स में भी खुदा के कलाम का साथ दिया। जहां पर हम गिर जाते हैं, जहां पर हम नकम्मे, लापरवाह और आलसी पाए जाते हैं। अजीजों, उन लोगों का ग्रेट होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन एक चीज तो है ना कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। बोलो आमीन। उन्होंने बोलिए कुछ करके दिखाया। बाइबल में इसीलिए लिखे गए हैं। और यहां यीशु मसीह ने कहा जनाब हम भी रूह में आ सकते हैं, लेकिन कैसे? उसकी बातें वो जरिया है जो हमें रूह में लाती है। मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो बातें क्या हैं? नंबर 1 में बोलिए जिंदगी भी है, और वो बातें रूह भी है। अजीजों, अगर रूह में आना चाहते हैं तो बाइबल की हर उस सदाकत को जो खुदा के मुंह से निकली है हमारे सर का ताज होनी चाहिए। बोलो आमीन। उसे हमारे गले का तोख होना चाहिए। आप बताओ मुझे, क्या खुदा अजीजो दानियल को छुड़ाने से चूक गया? क्या सदरक मीसक अब्दुन्नजू को खुदा बचाने से चूक गया? बोलो ना। नहीं, कलाम ये कहता है उनकी जिंदगी का पढ़ लो,
सदरक मीशक अबेदनगो क्यों बचाए गए? इत्तेफाक था? क्या खुदा अपना आप दिखाना चाहता था? अजीजों, बाइबल कहती है सिर्फ ये देखा गया ये लोग मेरे कलाम के साथ हैं, क्योंकि तब ये कानून पास हुआ था इस बड़ी मूर्ति को सजदा करना, और वो यहूदी थे, उनको पता था खुदा के कलाम को अगर पढ़ा जाए तो शरीयत ये सिखाती है तेरा सर किसी माबूद के आगे ना झुके, और वो खुदा के कलाम के साथ हैं। खुदा अपना आप दिखाना नहीं चाहता, उसे कोई शौक नहीं है, लेकिन अजीजों याद रखना वो उनसे कभी पीछे नहीं हटता, जो मुश्किल में भी उसके कलाम के साथ है। आप दानियल को पढ़ लो, बादशाह अगरचे बचाना चाहता था, बचा नहीं पाया, लेकिन जिसने बचाना था उसने बचा लिया। तो बचाया कैसे? लिखा है शेरों का मुंह बंद किया अपना एक फरिश्ता भेजकर। आप बताओ, यहां भी खुदा अपने आप को जलाल देना चाहता है क्या? अपनी नमूदो नमाइश चाहता है खुदा? अजीजों, ये देखा गया कि दानियल खुदा के कलाम के साथ है, और यही याद रखना हमारी जिंदगी के अंदर कमी है, हम उसके साथ, उसके कलाम के साथ वफादार नहीं है। जबकि उसका प्लान है कि तुम रूह में आओ, तुम रूह में बढ़ो, अपना लेवल बढ़ाओ, ताकि अब्राहम की तरह तुम्हारे वादे जो तुम्हें दिए गए वो तुम्हारी लाइफ में पूरे हो, यूहन्ना की तरह आसमानी चीजों का तुम्हें विजिट हो। और यीशु मसीह ने यह कहा अगर उनकी तरह तुम बनना चाहते हो तो याद रखना मैंने अपना कलाम तुम्हें दिया है, और ये तुम्हारे लिए क्या है? जिंदगी है। ये तुम्हारे लिए क्या? बोलिए, जिंदगी है। और आप ये सोचो, मसीह ने कहा मेरी बातें जिंदगी भी हैं और रूह भी हैं, तो रूह में आने का यहां एक ही तरीका है, और वो है उसकी बातें, वो है उसकी, बोलिए, बातें जिसमें हम छूट जाते हैं। बोने की बात हो हम दूसरों के मुंह देखेंगे, है ना? कहीं जाने की बात हो तो दूसरों पर डाल देंगे। बाइबल की कोई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अजीजों सच में बताओ हम अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर पेश करने को तैयार नहीं है। चाहते तो बड़ा बड़ा अपनी जिंदगी के अंदर काम है कि खुदा ये भी करे वो भी करे, लेकिन अजीजों खुदावन देखता है कि ये मेरे कलाम के साथ बने हुए हैं कि नहीं। यीशु ने कहा जिंदा करने वाली रूह है, और उसने कहा रूह में अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे कलाम के साथ वफादार रहना। जैसे दानियल था, जैसे सदरक मीशक अबेदनगो था, जैसे आप अयूब का पढ़ लो और दीगर अंबिया का पढ़ लो, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो खुदा के कलाम को छोड़कर आगे निकला हो। अजीजों, हम ज्यादातर, मैंने कहा, जिस्म के लिए सोचते हैं, और बाइबल ये कहती है इससे कुछ वास्ता ही नहीं है, इसका कुछ फायदा ही नहीं है, और जिससे हमें कुछ वास्ता होना चाहिए और जो हमें फायदा दे सकती है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं किया। अपनी पर्सनल प्रेयर लाइफ का सोच लो, अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी का सोच लो, क्या हम कितना करते हैं। अजीजों, कलाम ये कहता है कि सीक्रेट में किए गए काम बोलते हैं। चर्च में तो हर आदमी जय जयकार करेगा ना, क्यों अरुण भाई, करेगा कि नहीं करेगा? सारे आकर करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में खुदा वहां का गिनता है। सो बाइबल बताती है अजीजों, अगर रूह में आना चाहते हैं और जल्दी अपनी जिंदगी के लिए रोया, ख्वाब या दर्शन चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि खुदा चीजों को हम पर रिवील करे, जो चीजें हमें उलझा के रखे हुए हैं, मुश्किल और प्रॉब्लम्स में डाल कर रखे हुए हैं, तो उसके लिए जरूरी है, कलाम ये कहता है, अपने लेवल को बढ़ाओ। और वो यूहन्ना बता रहा है और वो इब्राहिम बता रहा है कि हम उसके कलाम के साथ वफादार थे। 17वें चैप्टर में मैंने कहा 24 साल के बाद खुदा आया भी तो इब्राहिम को ये कह रहा है कामिल हो, थोड़ा और चल। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत है हम भी अजीजों अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाएं। यहां अगर आप यूहन्ना 6 की 63 को 66 को पढ़ना,
यूहन्ना 6:66 को। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। और अगर आप थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे ना तो यहां आपको मिलेगा, लिखा है यीशु मसीह ने एक जगह पर सख्त कलाम सुनाया। तो लोगों ने क्या बोला, और स्पेशली उसके कई शागिर्दों ने, कि ये बातें इंसान हजम नहीं कर सकता, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हैं। वो छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने फिर 67 वर्ष में लिखा है, बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया है, खुदावन हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो बोलिए तेरे ही पास है। हमेशा की जिंदगी की बातें। आज जिस बाइबल को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमेशा की जिंदगी की बातें हैं। जिन बातों के साथ बैठने, अमल करने के लिए याद रखना हमारे अंदर बेताबी नहीं है ना, तो याद रखना अजीजों, यही वो बातें हैं जो हमें रूह में बढ़ाती हैं, हमारे लेवल को ऊंचा करती हैं और खुदाई चीजों को हमें विजिट कराने के लिए वो अलाउड करती हैं, उन्हें एक्टिव करती हैं। लेकिन अजीजों, अफसोस हम इन चीजों के साथ सिंसियर नहीं है। हम कलाम के सबब से या तो फायदा ले सकते हैं या फिर नुकसान। या फायदा ले सकते हैं तो कैसे? उसके साथ बने रहने से। तो नुकसान कैसे लेंगे? उसको छोड़ के, उसको तर्क करके। होशिया की किताब में लिखा है 4:6 में, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मेरे लोग अदमे मार्फत का मतलब किसी चीज का ना होना। तो कौन सी चीज है जो लोगों के पास नहीं है? मार्फत लोगों के पास नहीं है, विज़डम लोगों के पास नहीं है। और अजीजों, अगर इसको सलीस इसका तर्जुमा किया जाए तो वो यही है कि लोगों के पास किताब मुकद्दस की सच्चाइयां, सदाकतों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ बैठते नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है रूह में बढ़ना है कि आदमी मार्फत चाहिए। अगर आदमी मार्फत होगी तो क्या होगा? हम मरेंगे। यीशु मसीह ने अजीजों ये तो कहा कि मेरी बातें तुम्हारे लिए जीवन भी हैं और रूह भी हैं। तुम इन्हें पढ़ के इन पर अमल करके अपने आप को बढ़ाओगे, रूह में लेके जाओगे। आज लोग सवाल करते हैं कि मैं कैसे रूह से भर सकता हूं, मैं कैसे रूह में बढ़ सकता हूं, मैं अपना लेवल कैसे और ज्यादा जनाब बढ़ा सकता हूं। तो बाइबल उसका एक ही तरीका देती है, और वो ये तरीका है कि मेरी बातें मसीह ने कहा तुम्हारे लिए जहां पर जीवन है ना, वहां पर ये तुम्हारे लिए रूह भी हैं। तुम इनके साथ बने रहोगे तो ये बातें तुम्हारी रूह को बढ़ाती रहेंगी, उसका इर्तिका करेंगी, उसकी अफजाइश करेंगी। बोलो हालेलुया। तो कलाम ये कहता है आदमी मार्फत से लोग हलाक हुए, और कलाम ये भी कहता है कि मसीह की बातें हमारे लिए जीवन है, रूह में बढ़ने का जरिया है। यूहन्ना कहता है मैं खुदा के दिन रूह में आ गया। सवाल ये है कि आज लोग रूह से खाली क्यों हैं? यूहन्ना ने तो कहा कि मैं रूह में खुदावन के दिन आ गया। सवाल यह है कि आज के लोग रूह से खाली क्यों हैं? उसका पढ़ लो, वो खुदा के कलाम के साथ था और यीशु की गवाही के साथ था। आज के लोग खुदा के रूह से खाली क्यों हैं? ना तो खुदा के कलाम से कुछ वास्ता है और ना यीशु की गवाही देने से कुछ वास्ता है। अजीजों, बाइबल कहती है यूहन्ना को टापू में इसलिए डाला गया था कि वो कलाम के साथ है और वो यीशु की गवाही के साथ है। मत ये सोचे कि प्रॉब्लम में है, मत ये सोचे कि बीमारी में है, मत ये सोचे कि गुर्बत में है, क्योंकि मसीह के सामने गुर्बत प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसके सामने हमारे लिए असल प्रॉब्लम यह है कि तुम रूह में नहीं हो, तुम रूह में नहीं हो, ये प्रॉब्लम है।
क्योंकि उसे जो चीजें हम पर जाहिर करनी है ना, मैं आपको सच बोलूं कि अजीजों, जिन भेदों को ना आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हमें हासिल कर लेना चाहिए था, आज भी उन चीजों से बहुत दूर हैं। उसकी वजह एक ही है, हम रूह में नहीं हैं। और कहां पर हैं? बोलो जिस्म में। कहां पर हैं? बोलिए जिस्म में। हम जिस्मानी लाइफ जीते हैं, रूह में अगर होते तो उन चीजों का भेद जहां हम रुके पड़े हैं जरूर हासिल कर लेते। कलाम ये कहता है अजीजों, जब तक हम अपने आप को बाइबल में ढूंढते नहीं है ना, और अपने आप को बाइबल में पकड़ते नहीं है, तो तब तक अपना लेवल समझ नहीं आता। जब मैं इब्राहिम को पढ़ रहा हूं, जब मैं दाऊद को पढ़ रहा हूं, जब मैं अजीजों यूसुफ को पढ़ रहा हूं, तो मैं उसको ना पढ़ूं, मैं उनको ना देखूं, मैं अपने आप को पढ़ूं और उनके किरदार में अपने आप को पकड़ूं, तो फिर मुझे समझ आएगी वो कहां पर थे और मैं कहां पर हूं। और यहां अजीजों याद रखना, ये वो मुकाम है जहां पर हम अपना लेवल खुदा में बढ़ाते हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है इब्राहिम 24 साल तक, क्योंकि आगे जब 100 साल का हुआ तो तब उसकी औलाद हुई। 75 साल का था, वादे मिल गए, लेकिन इस टाइम के बीच में खुदा उसके लिए क्या देख रहा है कि मैं अगर इसे ना दूं तो क्या बोलेगा, अगर इसे ना ब्लेस करूं तो क्या बोलेगा। और बाइबल कहती है वो तब भी पीछे लौटने को तैयार नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है, याद रखना, क्योंकि हमारी शराइत होती है खुदा के साथ, हम कंडीशंस बांध कर खुदा के साथ चलना चाहते हैं। पर इब्राहिम बेलोस था, खुदा से वादे तो पाए लेकिन पूरे नहीं हुए, देर हो गई। लेकिन देर सिर्फ इसी वजह से थी कि खुदा चाहता था ये बढ़ते 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 उस लेवल पर आए, और जब उस लेवल पर आया अब वो चीजें इसको विजिट करने के लिए धरती पर उतर आई हैं। सेम ऐसा मेरे लिए आपके लिए हो सकता है, लेकिन सवाल बड़ा ये है, क्या मैं खुदा के कलाम के साथ हूं? क्या मेरी वफादारी, क्या मेरी दयानतदारी खुदा के कलाम के लिए है? क्या मेरा जीवन खुदा के कलाम के लिए है? एक एक बात, जब यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं, तो बातें कौन सी की थी? अब चोरी ना करना, ये नहीं कहा मसीह ने तालीम देते। चोरी ना करना क्या मसीह ने ये नहीं तालीम दी? झूठी गवाही ना देना, ये तालीम नहीं दी। बोलिए, बल्कि मैं कहता हूं इनसे भी सख्त बातें की। शरीयत में लिखा था ज़ना ना करना, मैं तुमसे कहता हूं तुमने बुरा सोच लिया तो गुनाह कर लिया। ये सब बातें उसने कहा ये तुम्हें जीवन देंगी। इसलिए अजीजों, हदायत याद रखना जो बाइबल हमें देती है वो हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए है और हमें जीवन में लेके जाने के लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने पांव पर खड़े हों और याद रखो, खुदा अगर यूहन्ना को ये सब दे सकता है, अगर इब्राहिम को ये सब दे सकता है, और आप सोचो एंजल्स आ सकते हैं और लोगों के लिए, तो मेरे और आपके लिए भी हो सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि हम अपना लेवल बढ़ाएं और अपने आप को रूह में लेकर आएं। बोलिए आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।